नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ऐसे मित्र हैं जो अभी 2021 में जो है ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आगे उनका सपना है शिक्षक बनने का। वो लगातार हमसे एक ही कमेंट करना चाहते हैं, एक ही कमेंट करते रहते हैं, भैया 2022 में हमें बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। तो उनके बारे में एक विशेष वीडियो मैं दे रहा हूं। हालांकि यह वीडियो बनाना मेरा कर्तव्य नहीं था, लेकिन आप लोगों के ही विशेष मांग पर यह वीडियो जा रहा है। 2022 में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। हर कोई जो है इस तरीके से आपको प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा कि ये करिए वो करिए, लेकिन अगर आपको दिल से शिक्षक बनना है, निश्चित रूप से शिक्षक बनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं बीएड क्या है और डीएलएड क्या है, ठीक है। देखिएगा, जो बीएड है और जो डीएलएड है, ये दोनों जो है 2 वर्ष का कोर्स होता है। बीएड भी 2 वर्ष का कोर्स है और ये जो डीएलएड है यह भी जो है 2 वर्ष का कोर्स है। बीएड और डीएलएड दोनों 2 वर्ष के कोर्स हैं। दोनों की जो टाइम ड्यूरेशन है समान है। दोनों की जो फीस है, बीएड की फीस जो मतलब कि वित्त पोषित कॉलेज नहीं होते हैं, अर्थात जो सेल्फ फाइनेंस होते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, इसकी फीस कितनी होती है? 51,250 रुपये 1 साल की होती है और इसकी फीस 41,000 रुपये होती है 1 साल की, ठीक है। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो यहाँ पे आपको 7,000 रुपये लगते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके 7,000 रुपये लगते हैं और डीएलएड में आपके 10,000 रुपये लगते हैं। सरकारी कॉलेज में कितने लगते हैं? 10,000 रुपये आपके सरकारी कॉलेज में लगते हैं। ये आपकी फीस हो गई, ठीक है ना। अब फीस उसका कोई मैटर नहीं रखता है। कुछ लोगों ने पूछा, भैया हमें बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। अब देखिएगा, अब आपको एक चीज़ बता देते हैं, आप बीएड करेंगे तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए जो एनसीटीई ने गाइडलाइन जारी किया है, और एनसीटीई ने गाइडलाइन कब जारी किया था आप जानते हैं? 26 जून 2018, 26 जून नहीं है शायद, हाँ ठीक है, जून 2018 ही आप लिख लीजिएगा। जून 2018 में एक एनसीटीई का गाइडलाइन जारी हुआ। उसके माध्यम से बताया गया कि अब जो बीएड का छात्र है वो प्राथमिक से लेकर के जूनियर तक हमेशा मान्य रहेगा, ठीक है ना। 2020 में हमने वीडियो बनाया था इस पर कि आपको क्या करना चाहिए 2021 में। आज फिर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ 2022 में आपको क्या करना चाहिए। हमें लगता है कि अभी ही आप डिसीजन ले लीजिए कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है ना। आप सभी लोग शायद जानते होंगे कि जब 26 जून 2018 को जो है एनसीटीई ने राजपत्र जारी किया, उसमें बताया कि बीएड के छात्रों को प्राइमरी से लेकर के हर जगह, या नई शिक्षा नीति में बताया गया कि बीएड के छात्रों को ही हर जगह मान्यता दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर आप लोग मतलब कि इस मामले को जानते होंगे, शायद हमारे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं। अगर आप पहली बार आते हैं तो आप पहले से नहीं अवगत होंगे, क्योंकि आप इस क्षेत्र में नए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट अपनी तरफ से एनसीटीई की अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अर्थात तो वहां पे जो है केवल डीएलएड वालों को ही, बीएड वालों के ही, या इसे हम बीएसटीसी बोलते हैं राजस्थान में डीएलएड को बीएसटीसी बोलते हैं। वहां पे जो है बीएसटीसी को ही केवल प्राइमरी में मान्यता दिया गया है, बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो चलिएगा, आप इस समय 2022 की स्थिति है, आप समझिएगा। अगर बीएड करेंगे तो आप प्राइमरी में जाएंगे फिलहाल के लिए। अब आगे क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। उत्तर प्रदेश से भी प्राइमरी में बाहर हो सकते हैं बीएड, ऐसी संभावना बन रही है, ऐसी संभावना आगे बन सकती है, ठीक है ना। अब कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि बन सकती है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो है अधिसूचना ही रद्द किया है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव जो है पड़ेगा। और अगर सरकार चाहेगी तो आपको अंदर रखेगी, नहीं चाहेगी तो फिर समस्या आएगी आगे, ठीक है ना। आप बीएड करेंगे तो प्राइमरी में अभी फिलहाल के लिए यहाँ टीचर बन जाएंगे। फिलहाल के लिए, आगे क्या होगा भविष्य जाने। जूनियर में टीचर बन जाएंगे। आप जो है टीजीटी दे सकते हैं, आप जो है एलटी ग्रेड दे सकते हैं, आप जो है पीजीटी दे सकते हैं, आप जो है खंड शिक्षा अधिकारी की जो परीक्षा होती है बीईओ उसे दे सकते हैं। आप जो है बीएसए की जो एग्जाम होता है, जो बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, बीएसए बन सकते हैं, पीसीएस के माध्यम से आते हैं, ठीक है ना। इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। और जब आप डीएलएड करेंगे तो आप केवल प्राइमरी के टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी के, और आप जो है केवल जूनियर के टीचर बन सकते हैं, ठीक है ना। आप केवल जूनियर के टीचर बन सकते हैं। अब आपको डिसाइड करना है प्राइमरी बीएड करना है कि डीएलएड करना है। देखिएगा, अगर कुछ लोगों ने हमसे कहा कि भैया अगर हम प्राइवेट
मतलब कि अगर हम डीएलएड कर लेते हैं तो हमारे सामने केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं, बीएड कर लेते हैं तो कई ऑप्शन होते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है, ठीक है ना, आपको अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो डीएलएड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, लेकिन इसका निर्णय आप अपने विवेक से लीजिएगा। केवल हमारा तर्क सुनिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। केवल हमारा तर्क सुनिए, आपको डीएलएड क्यों करना चाहिए और आपको बीएड क्यों करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। डीएलएड आपको इस वजह से करना चाहिए क्योंकि आपका सपना क्या है, आपका सपना है अपने माता पिता के सपनों को साकार करते हुए अपने पड़ोसी को अपनी औकात बताने के लिए कि बेटा हम भी कुछ हैं, जिसे आज के डेट में कहा जाता है सरकारी नौकरी। अगर आप सरकारी नौकरी नहीं पाते तो आपका वजूद नहीं होता है। तो सरकारी नौकरी के लिए आप अपने आप को साबित करने के लिए सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, और सरकारी नौकरी के लिए आपको डीएलएड क्यों करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में रिक्तियां होती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करूं या किसी भी राज्य की बात करूं, आप यह हमारा वीडियो चाहे राजस्थान से देख रहे हैं, चाहे बिहार से देख रहे हैं, चाहे झारखंड से देख रहे हैं, कहीं से भी आप देख रहे हैं, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का निवासी इस वजह से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो है 1,67,000 से ज़्यादा 1,67,000 से ज़्यादा विद्यालय है प्राथमिक के। कितने? 1,67,000 से ज़्यादा प्राथमिक के विद्यालय हैं। और जो सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ होती है वो प्राइमरी विद्यालय में ही होती है। कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा जो रिक्तियाँ होती है प्राइमरी विद्यालय में ही होती हैं, ठीक है ना। प्राइमरी विद्यालय में रिक्तियाँ होती हैं। अभी आप लोग जानते हैं 68,500 69,000 के नाम से 1,37,500 शिक्षक भर्ती संपादित हुई है। उसमें जो है डीएलएड के काफ़ी स्तर के छात्र, आपके भी इर्द गिर्द के काफ़ी लोगों का चयन हुआ होगा, ठीक है ना। और 69,000 में बीएड को मौका दिया गया था, लेकिन 68,500 में केवल डीएलएड को मौका दिया गया था। तो उसमें जो है प्राइमरी रिक्तियों में क्या हुआ, उसमें जो है सबसे ज़्यादा वजूद समझिएगा, प्राइमरी की रिक्तियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ आती हैं? प्राइमरी की रिक्तियाँ आती हैं उत्तर प्रदेश में, या किसी भी राज्य की बात करूं, ठीक है ना। तो अगर आप डीएलएड करते हैं तो सबसे ज़्यादा वाली कैटेगरी में रहेंगे, इसकी सबसे ज़्यादा भर्ती आप देखने को पाएंगे। और यहाँ पे जो नौकरी की संभावना होती है ना, नौकरी की जो संभावना होती है, नौकरी की संभावना 90% होती है। अगर आप मेहनत करते हैं डीएलएड के लिए, ईमानदारी से मेहनत करते हैं और भी आगे मेहनत करते हैं, तो 90% नौकरी की संभावना होती है, तो आप सरकारी नौकरी लेके रहेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश में बीएड भी वजूद में है। क्यों? क्योंकि आप बीएड करेंगे तो सारी चीज़ें, अब डीएलएड आपने समझ लिया कि डीएलएड आपको क्यों करना चाहिए। अब मैं बताता हूं बीएड क्यों करना चाहिए। बीएड करेंगे तो आप हर जगह मान्य होंगे, ठीक है ना, हर जगह मान्य होंगे। लेकिन भविष्य में जो है यह कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आप यहां से बाहर जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिएगा, अगर आप बीएड इस वजह से करना चाहते हैं कि हम हर जगह जाएंगे, तो आप लालच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लालच कर रहे हैं। और एक कवि ने कहा है, क्या कहा है? लालच बुरी बला है। क्या है? लालच बुरी बला है, ठीक है ना, लालच बुरी बला है। अगर आप अपने आप को समझते हैं, आप अपने आप को केवल प्राइमरी तक ही सीमित रखना चाहते हैं, सरकारी नौकरी हर हाल में लेना चाहते हैं, तो डीएलएड शिक्षा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब इर्द गिर्द में आप यूपीएसआई हो जाएं, यूपी पुलिस हो जाएं, अलग बात है। शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी हर हाल में लेना चाहते हैं तो डीएलएड बेस्ट है। बीएड जो है आप करेंगे तो आपके सामने अगर गट्स है, आपको लगता है यार हमें मौका मिलेगा तो हम प्राइमरी में भी जाएंगे, हमें मौका मिलेगा टीजीटी भी देंगे, हमें मौका मिलेगा तो हम हर एक चीज देंगे, ठीक है ना, तो आप बीएड की तरफ आइएगा, ठीक है ना, तब आप बीएड की तरफ आइएगा। और अगर प्राइमरी को ही लक्ष्य बना करके आप बीएड करते हैं और इन चीजों का लालच चल रहा है, टीजीटी आएगा उसमें भर देंगे, एलटी आएगा उसमें भर देंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया तो आप कहीं का नहीं रहेंगे। और इसकी जो रिक्तियां है ना, इसकी रिक्तियों की बात करूं, ठीक है ना, इसकी रिक्तियों की बात करूं, अभी तो टीजीटी का 17,000 विज्ञापन आया था, 17,000 का टीजीटी का विज्ञापन आया था, अभी 27,000 की बात हो रही है। अगर आप 2022 में बीएड करते हैं तो हमें लगता है कि 2022 वाला जो बीएड करेगा वो 2024 में अपना बीएड कंप्लीट करेगा। कितना? 2024 में, ठीक है ना। और आप जो है, जब आप 2024 में बीएड करके निकलेंगे तो इधर जो है 17,000 27,000 लेकर के जो टीजीटी वाला भर्ती होता है, जो एडेड वाले स्कूल में भर्तियां होती हैं कक्षा 9वीं 10वीं में, ठीक है ना, सारी भर्तियां यहाँ पे भर जाएंगी। और सारे बच्चे कितने एज के हैं? कोई बच्चा 35 साल का है, कोई बच्चा 30 साल का है, कोई 28 का है, कोई 27 का है, मतलब लोग 30-30 साल नौकरी करने वाले होंगे। तो इसकी वैकेंसी जो है, हमें नहीं लगता है कि इतनी जल्दी टीजीटी की वैकेंसी आएगी। अगर 27,000 भर्ती 2022 में आ जाती है तो, ठीक है ना, तो इसकी वैकेंसी आपको 2030 के पहले देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर आप प्राइमरी में एलिजिबल रहेंगे तो आप
आपके सामने बाईलक है, मान लीजिए प्राइमरी का तौता रहता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप हो जाएंगे। लेकिन टीजीटी के चक्कर में अगर आप रहेंगे तो फिर आपको 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल इतने लंबे अंतराल के बाद ही भर्तियां देखने को मिलती है। जूनियर की बात करूं तो जूनियर की एक भर्ती 2012-13 में आई थी, उसके बाद से जो है 2021 में भर्ती आई थी। 8-8 साल बाद भर्तियां आती हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बीओ की बात करूं, बीओ के लिए अगर आप कर रहे हैं ताकि आपकी अगर पीसीएस लेवल की तैयारी है तभी बीओ का ख्वाब देखिएगा, नहीं तो बीओ जो है सब नहीं निकाल पाते हैं। बीएस से तो पीसीएस से ही आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बीएड का क्राइटेरिया है। बेसिकली आपका निर्णय जो है अपने मन से लेना है, निर्णय आप कैसे लेते हैं। अब हाँ, 2022 के बच्चे पूछ रहे थे भैया 2022 में जो डीएलएड है वो किस तरीके से होगा, ठीक है ना। कुछ लोग हमें देखते हैं 2022 के ही हैं, हमें देखते हैं, वो जानते हैं कि डीएलएड उन्हें करना ही है, डीएलएड, ठीक है ना। कुछ लोगों ने पूछा कि भैया 2022 में डीएलएड होगा कि नहीं होगा, तो मैं बता दूं अभी कोई निश्चित नहीं है कि 2022 में डीएलएड होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं अपनी राय अगर दे दूं तो डीएलएड के स्थान पर कोई दूसरा कोर्स आ सकता है, लेकिन डीएलएड को बंद नहीं किया जा सकता, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई दूसरा कोर्स लॉन्च कर सकते हैं 4 साल का, उनका जो भी मैटर कहे, लेकिन कोर्स बंद नहीं होगा, ठीक है ना। तो लेकिन जहां तक बात की जाए इसके जो कोर्सेज है, जैसे बीएड में प्रवेश लेने के लिए आपकी प्रवेश परीक्षा होती है ना, जैसे डीएलएड में प्रवेश परीक्षा होती है, बीएड में प्रवेश परीक्षा होती है, सेम इसी तरीके से इसमें भी प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, ठीक है ना। आगे प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है और यह प्रवेश परीक्षा बिल्कुल बीएड पर ही आधारित रहेगी। जिस तरीके से बीएड का सेम पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे डीएलएड में भी प्रवेश परीक्षा होगा, ठीक है ना। अब जहां तक हमें लगता है कि अब की बार डीएलएड में प्रवेश बहुत कम हुए हैं 2021 बैच में। क्योंकि 2021 में लोगों ने आंख बंद करके उत्तर प्रदेश के छात्र बीएड किए, उन्हें एनसीटी का राजपत्र दिख रहा था, हम सब जगह मान्य है, इसी वजह से डीएलएड कि मिट्टी पलीद हो गई, मतलब 65,000 भी सीट नहीं भर पाई है डीएलएड में, ठीक है ना। तो डीएलएड के लिए काफ़ी समस्या हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश का केस हुआ, राजस्थान का केस हुआ और अन्य जगह का केस हुआ, उसे देख करके लोगों की आंखें खुली हैं। बीएड जो कर रहे हैं उनकी सांसें थमी हैं, भाई बाहर हो जाएंगे तो क्या होगा। आप बड़का देखे तो यार बड़का देखो, बाहर हो जाओगे तो क्या हुआ, ठीक है ना। तो प्रवेश परीक्षा के आधार पे अब अगर उत्तर प्रदेश में एक ही परिवर्तन हो सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है शेष राज्यों की तरह यहाँ पे 12 पास के बाद ही डीएलएड जारी कर दिया जाए, ठीक है ना। अभी ये मेरी संभावना है, अगर डीएलएड का वजूद बचाना होगा उत्तर प्रदेश सरकार को तो 12वीं के बाद ही डीएलएड में प्रवेश हो देना शुरू कर देंगे, जैसे जो है मध्य प्रदेश में होता है, दिल्ली में होता है और हिमाचल प्रदेश में होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई राज्यों में होता है कि 12वीं के बाद ही आपको जो है प्राथमिक में पढ़ाने के लिए डीएलएड का कोर्स करवा देते हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके से हो सकता है डीएलएड के वजूद को बचाने के लिए, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बच्चे बीएड की तरफ चले जाते हैं, तो डीएलएड कोई नहीं करता है। हमारे उम्मीद से ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन ये जो प्रवेश परीक्षा की संभावना है मित्रों, प्रवेश परीक्षा की संभावना 90% है, क्योंकि अब की बार ही डीएलएड में प्रवेश परीक्षा होने वाली थी, लेकिन कोरोना के कारण काफी लेट हो गया। सत्र भी आपका जो है 2021 वाला 11 अक्टूबर से चला है। ये वीडियो आप कभी भी देख रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन जानिएगा कि आपका जो डीएलएड में प्रवेश की सूचना आएगी ना, सूचना आएगी आपका जब ग्रेजुएशन का एग्जाम हो जाएगा फाइनल ईयर का, उसके पहले ही सूचना आ जाएगी अगर प्रवेश परीक्षा होना होगा, ठीक है ना। और आपका टाइम बता दें, मई से पहले कोई सूचना नहीं आएगी। हो सकता है अप्रैल लास्ट तक आ जाए, लेकिन मई में क्लियर मानिएगा आपके पास सूचना निकल करके आ जाएगी कि आपको डीएलएड में प्रवेश परीक्षा देना होगा कि मेरिट के आधार पे होगा। निश्चित रूप से 90% कहा जा सकता है कि मेरिट के आधार पे तो अब नहीं किया जाएगा। उम्मीद यही है कि इसका जो प्रवेश होगा वो प्रवेश परीक्षा के आधार पे किया जाएगा। इसकी जो प्रवेश परीक्षा होती थी ये केवल 2002 तक डीएलएड में प्रवेश परीक्षा के आधार पे प्रवेश हुआ था उत्तर प्रदेश में। उसके बाद मेरिट आ गई, ठीक है ना, डीएलएड के प्रवेश के लिए। तब से लेकर के आज तक मेरिट ही चल रहा है। एक बार इसमें बड़ा परिवर्तन हो सकता है प्रवेश परीक्षा और बीएड के पैटर्न पर भी होगा। अप्रैल मई में आपके सामने सूचना आ सकती है, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत होती है, 2022 के छात्र हैं आप, क्योंकि हम जो है इस शिक्षा के क्षेत्र में आप हमारे वीडियोज को सर्च करेंगे तो आपको पता होगा हम 2021 बैच को टारगेट करके वीडियो देना शुरू किए थे और आप 2022 बैच के आने वाले हैं, तो आपका भी स्वागत है निशांत ज्ञान के चैनल पे। और आप
आपका ही यह परिवार समझिएगा। आप इस चैनल को लगातार सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। 2022 के छात्रों का भी भविष्य हम अपने कंधों पर लेंगे और उम्मीद है कि आप सभी लोग, लालच बुरी बला नहीं होगी। आप जो भी करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, चाहे आप बीएड करते हैं तो आप सबको देख करके मत करिएगा। अगर आपकी दम रहेगा, टीजीटी गट्स रहेगा कि यार कुछ भी मिलेगा तो हम कर लेंगे, तभी बीएड की तरफ जाइएगा, नहीं तो आप यहां आइएगा, क्योंकि यहां संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। दिल की बात बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं। लोग आपको पूरे यूट्यूब पर प्रमोट करते हैं बीएड को, लेकिन 2021 में केवल एक ही मैं था निशांत ज्ञान के माध्यम से जो मैंने बच्चों को मोटिवेट किया, नहीं आपको डीएलएड करना चाहिए क्योंकि भविष्य में दिक्कत हो सकती है। इस बात को सबसे पहले मैंने बताया था। कई लोगों ने कहा कि कभी भी बीएड बाहर नहीं हो सकता है। मैंने बताया था कि अगर कोर्स चल रहा है तो बीएड कभी भी बाहर हो सकता है। यह कोई नहीं कह सकता है कि बीएड कब तक अंदर रहेगा प्राइमरी को लेकर के, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। 2022 के सभी छात्र जुड़ते रहिए, लगातार आपके बारे में जो भी अपडेट आता रहेगा हम देते रहेंगे। आपका भी भविष्य निशांत ज्ञान के कंधों पर रहेगा और आप शिक्षक क्षेत्र में अगर आते हैं तो बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आपके ही विशेष मांग पर 2022 के कुछ बच्चे विशेष मांग के लिए वीडियो दिए हैं, आप लोग करिएगा, ठीक है ना, शेयर ओवर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।